अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पाइथन फंडामेंटल्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। कुछ बेसिक्स एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग एक नशा, प्रोग्रामिंग जो है वो वाकई में एक नशा है। अगर आपने कभी किसी एक्चुअल प्रोग्रामर को देखा हो तो समटाइम्स तो वो 10-10 घंटे तक प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी देर से बैठे काम कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग एक नशा है कि एक दफ़ा जब इंसान प्रोग्रामिंग करने बैठ जाता है, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता वो तब तक अपना छोड़ता नहीं अपने काम को। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग है क्या है। मैन कन्वर्सेशन विद कंप्यूटर, एक इंसान का एक कंप्यूटर के साथ बात करना, इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जस्ट लाइक यार कंप्यूटर एक काम तो कर दे मेरा, मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ तू मेरा एक काम कर दे, तो ये कन्वर्सेशन है जो मैं कंप्यूटर के साथ कर रहा हूँ, तो इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग हम करते क्यों है? टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और मेक एप्लीकेशंस टू परफॉर्म ए फंक्शन। हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं ताकि हम कोई अपने किसी मसले को हल करें, या फिर हम कोई ऐसी ऐप बना लें, ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या फिर कोई एक एक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, हमारे पास एक ऐप है, यूट्यूब है, डिस्कॉर्ड है। तो ये ऐप्स जो सी हमारे लिए हमारा कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है इसको सोल्व कर रही हैं, या कोई ऐसा फंक्शन है जो हमारे लिए ये परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता था, तो व्हाट्सएप जो है मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। कंप्यूटर को तो पंजाबी आती नहीं है, मैंने कहा प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर के साथ कन्वर्सेशन। अब कंप्यूटर को तो पंजाबी आती नहीं है, ना उसको उर्दू आती है, ना पश्तो आती है, मैं कंप्यूटर से कैसे बात करूँ? तो यहाँ पर हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जुबान। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की जुबान, ऐसी जुबान जो कंप्यूटर समझ सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रामर, ए कूल किड, ए पर्सन हु कैन राइट्स ए प्रोग्राम। प्रोग्रामर एक कूल किड होता है जिसको प्रोग्रामिंग आती होती है, एक वो लॉजिक डेवलप करता होता है, वो प्रोग्रामिंग करता होता है। तो जो उसके आसपास के दोस्त वगैरह होते हैं ना, उनको वो फख्र से बताता होता है कि मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे पाइथन आती है। प्रोग्रामर होता है जो कि प्रोग्रामिंग करता है। उसके बाद मैंने 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी हैं आपके सामने। सबसे पहले नंबर पे है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो उनसे वो नॉर्मली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं या गेम्स होती हैं उनको बनाने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल पबजी मशहूर ज़माना हमारी लैंग्वेज है, हमारी सॉरी गेम है, ये भी सी प्लस प्लस के अंदर बनाई गई है। उसके बाद हमारे पास PHP जो है वो नॉर्मली यूज होती है हमारे पास वेबसाइट्स बनाने के लिए। एंड देन हमारे पास पाइथन है। पाइथन एक मल्टीटास्किंग लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज होती है, ये वेबसाइट्स बनाने के लिए भी यूज होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड डाटा एनालिसिस के लिए भी हमारे पास पाइथन यूज होती है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी थी। अब हमने कहा है कि कन्वर्सेशन विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जब हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं तो वो बोल के करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन होती है वो रिटन होती है। हम जब भी कंप्यूटर से हमें बात करनी होगी हम हमेशा अपनी लैंग्वेज को राइट करेंगे। हमने कहा कि लिख के करनी है। अब लिखना कहाँ पे है? कहीं कंप्यूटर में कहीं भी तो नहीं ना लिख सकते और कंप्यूटर को पता लग जाए जी मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। लिखना कहाँ पे है? तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है IDE का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पता नहीं लिखा हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आया, चलो छोड़ो इसको। एक्चुअल में IDE है क्या है? इजी वर्डिंग में ए सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन राइट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखते हैं, वो हमारे पास IDE कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को IDE कहते हैं। अब जब हम नॉर्मली कोई भी जुबान बोल रहे होते हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर की 2 मिस्टेक कर दें, स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, तो फौरन 4-5 लोग आपके पास आ जाते हैं गलतियां बताने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास IDE है, ये हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपनी कोई भी एक लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर हम गलत लिखते हैं तो कंप्यूटर जो है उसी वक्त जो हमारे पास IDE है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमें उसी टाइम एरर दे देगा
कि ये बात तो हमारी समझ से बाहर है, आपने कुछ गलत लिखा है, आपकी मिस्टेक, इसको ठीक करो। तो सॉफ्टवेयर है एक जो कि हमें कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी कोई एक लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है एंड देन उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। C++ के लिए जो सबसे मशहूर ज़माना है वो डेव CPP यूज़ होता है, थोड़ा एक पुराना टर्बो यूज़ होता है, पहले टर्बो यूज़ होता था, उसके बाद अब डेव CPP यूज़ होता है। पाइथन के लिए पाइचार्म है, आर लैंग्वेज के लिए आर स्टूडियो है। तो इस तरह हर लैंग्वेज के लिए कुछ उसके अपने IDEs हैं, अपने सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम उसी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग की दो बेसिक चीजें होती हैं। नंबर एक है ग्रामर होती है एंड सेकंड नंबर पर सिंटैक्स होता है। अब ग्रामर जो सी है ना, ऑलमोस्ट सेम इन एवरी लैंग्वेज। अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करें तो वर्ब इंग्लिश में होता है, उर्दू में हम फेल कह देते हैं। तो इस तरह हर लैंग्वेज की जो बेसिक्स होती है, जो ग्रामर होती है, वो सेम होती है हर लैंग्वेज की। इसी तरह जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उनकी ग्रामर सेम है, 80 to 85% सेम है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन 85% सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक लैंग्वेज सीख लें तो हमें दूसरी भी आ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। यू जस्ट हैव टू गिव फ्यू आवर्स टू द अदर लैंग्वेज टू लर्न दैट। आपको एक्चुअल में सिर्फ एक लैंग्वेज को टाइम देना पड़ता है, बाकी सब आपको आ जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्दू लिखने में और तरह है एंड इंग्लिश हम और तरीके से लिखते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ग्रामर सेम है बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है हर लैंग्वेज का। अब ग्रामर में हमारे पास क्या चीजें आती हैं और ये हम अपने कोर्स में भी सीखेंगे। इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, कमेंट्स, ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग। तो ये कुछ ग्रामर की चीजें हैं जो कि हर लैंग्वेज में सेम होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस में एक दो चीज एक्स्ट्रा हो सकती है और कुछ लैंग्वेज के अंदर एक दो चीज कम हो सकती है, लेकिन सबके अंदर यही होता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ओके, देन हमारे पास सिंटैक्स, एक लैंग्वेज को लिखते हैं किस तरह। अब बाकी अगर आज ही सब कुछ पढ़ लेना तो बाकी दिन हम क्या करेंगे। तो सिंटैक्स जो है वो हम नेक्स्ट 7 डेज में हम सिंटैक्स ही देखने वाले हैं कि हम पाइथन को लिखते किस तरह है, और उसके अलावा हम ग्रामर के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ये सब चीजें क्या हैं, एंड देन उसके बाद हम साथ साथ उसके सिंटैक्स देखेंगे कि हम उसको साथ लिखते किस तरह है। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।